हमारी कंपनी को गवर्नमेंट से मॉडल गौठान, गांव-गांव में जो गौठान बन रहा है उस पर कृषि अधिकारियों को जा करके किसानों को सिखाने, प्रशिक्षण देने ये कार्य हमारी कंपनी को सौंपा जाता है सरकार के द्वारा। तो आज हम मिट्टी जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ये बताने वाले हैं कि आप हमारे एफपीओ में सबसे जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो एफपीओ में किसान का विकास, किसान का विकास के बाद ग्रामीण विकास के साथ साथ मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन होता क्या है? मिट्टी स्वास्थ्य से संबंध आप ये समझते हैं कि आप आज तक के आपने मिट्टी का जांच नहीं कराया और मिट्टी की क्या स्थिति है ये नहीं जान पाते कि मिट्टी में कौन से उर्वरक क्षमता किसकी कमी है, और आपके जो आने वाले फसल में जो खैरा रोग लगता है या धान में चना में उकठा रोग लगता है, इसके बारे में आपको पता नहीं होता कि ये क्या होता है। तो आप अगर एक बार मिट्टी जांच करवाते हैं तो आपके फसल में जो निरंतर हर साल हमारे फसलों में धान में मरने की समस्या आती है, तो ना ही इसका उपाय हम किसी से पूछ पाते हैं, और जब आपके गांव में इतने पदस्थ अधिकारी आए हुए हैं जो इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो इसका आपको लाभ लेना चाहिए। तो चने में जो उकठा रोग होता है वो सबसे मुख्य समस्या मिट्टी से है। आप बीज को कितना भी उपचारित कर लो, कोई भी दवा डाल लीजिएगा, आपका चना जो है मरना नहीं बंद हो जब तक के आपकी मिट्टी का जांच नहीं करेंगे तब तक के आपका चना बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये समस्या मैं पिछले छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ। इसके 2 वर्ष पूर्व तो चना बिल्कुल भी नहीं के बराबर था, और अभी के समय में चना हुआ है लेकिन एक संतुष्टि लायक नहीं हुआ है। जितना हमको चना में फायदा होना चाहिए उतना हमको नहीं होता है। तो इसके संबंधित हम अपनी खेत का मिट्टी क्यों नहीं जांच करवाते? अगर हमें मिट्टी जांच में थोड़े बहुत पैसे भी लगते हैं, तो अगर हम उसमें खर्चा करते हैं तो हमारी खाद की जो लागत है, जितना हम यूरिया, डीएपी, पोटास और विभिन्न प्रकार के जो खाद हमारे सोसाइटी में मिलता है, उस खाद को हम सीधा ले जा करके बिना नाप तौल के खेत में डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी वैज्ञानिक तरीका नहीं है। अगर किसान पूरी तरीके से वैज्ञानिक खेती नहीं कर सकता तो कम से कम आधा तो करें, और आधा करने का संक्षेप में अर्थ ये है कि आप अगर खेत में सीधा 1 बोरी यूरिया डाल देते हो तो उसमें आपको ये नहीं पता होता कि आपकी फसल में उस यूरिया का कितना मात्रा शोषित किया गया, कितना मात्रा